नमस्कार, मैं हरवंश नागोके। जब जाहिर हो चुका है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने जकड़ लिया है और कश्मीर घाटी में खास करके श्रीनगर, वहां के डिप्टी कमिश्नर ने पहले ही ऐसे कदम उठा लिए हैं कि जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जम्मू में भी ऐसा किया गया, रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं। हमारा और आपका भी दोष है, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, जो पालन है हम नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी हम नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, और जहां हम जाते हैं, चाहे गमी का स्थान हो या दूसरा हो, हम वहां भी पालन नहीं करते हैं। और सरकार भी ऑलमोस्ट चुप बैठी हुई है। मस्त जो होता है होने दो, सरकार का भी दोष है, पर हमारा भी ज़्यादा दोष है। सरकार का एक और बड़ा दोष ये निकला है कि यहां पर इस हालात को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें गुहार लगाई कि यहां पर अस्पताल और चाहिए, तो तुरंत बिना किसी देरी के 500 बेडेड हॉस्पिटल DRDO का इमीडिएटली, जैसे युद्ध स्तर पर तैयार किया जाता है, जम्मू में तैयार किया गया। 500 ही बेडेड अस्पताल जो है वो श्रीनगर में किया गया। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जैसे भारतीय सेना ज़बरदस्त पुल बना देती जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा का कहर हो, ऐसे ही DRDO ने इतना ज़बरदस्त भगवती नगर में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। खिमाऊ जो जगह श्रीनगर है वहां भी बनाया, और उपराज्यपाल ने दिया था इनॉग्रेशन 9 जून को कश्मीर में और 30 मई को जम्मू में। एम्प्लॉय भी रखे थे, फार्मासिस्ट रखे थे, 2 उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रखा गया था 3 महीने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर 3 महीने पूरे होते हुए पता था कि कोरोना फिर लौटेगा, वेव 3 आएगी, और इससे पहले डेंगू आया, बहुत कुछ आया, मगर इन एम्प्लॉय को निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें गुस्सा आया और वो विरोध पर निकला है। महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों ने उठा के गाड़ी में डाल दिया, मगर विरोध देखकर, और तब यहाँ RSS के चीफ आए हुए थे और उपराज्यपाल भी यहाँ थे, उन्होंने देखा, वो स्वयं जो आंदोलनकारी युवक युवतियाँ थी जिन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रखा गया था, उनके पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जितने आप हैं, और उसमें जो इंटरव्यू लिए गए थे 47 फार्मासिस्ट की पोस्ट थी, और इसके लिए 5 सदस्यों ने चुनाव किया था। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नेशनल हेल्थ मिशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इन्होंने 47 फार्मासिस्ट को सेलेक्ट किया था, मगर अब वो निकाल गए, बहुत गुस्से में थे। इस आक्रोश को उपराज्यपाल ने शांत किया। स्वयं मेडिकल कॉलेज जहां आंदोलन कर रहे थे वहां जाकर ये आश्वासन दिया था, जो पोस्ट हम बहुत से निकालने वाले हैं, आप उनमें अप्लाई करिए, एलिजिबल होंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके बीच खबर ये आई कि DRDO बहुत अच्छा अस्पताल था, उसको वाइंड अप कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां कम से कम 50 जम्मू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के 50 से ज़्यादा डॉक्टर लगे थे, उनको वहां से निकाल कर कहा भाई अपने अपने चले जाओ जगहों पर, अलग अलग जगह से डिप्यूट किए गए थे। अब इसे क्या कहिए, सरकार की दिशा है, नीति कहिए, सरकार की भयंकर भूल कहें, जबकि पूरा स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के नए आए हुए हैं IAS अधिकारी यहाँ आए, उसके ऊपर जो एडवाइजर हैं वो बड़े लंबे समय तक CRP में डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, प्रिंसिपल हैं और भी हैं। ऐसे में एकाएक इस अस्पताल से डॉक्टर निकालने, इतना ऊपर महामारी प्रलय आ रही है, इसको आप क्या कहेंगे? कैसे हम कहेंगे कि उपराज्यपाल का दोष है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दोष है, या प्रधानमंत्री का दोष है? यहाँ के शासकों की ये हालत हो गई, उन्हें पता ही नहीं लगा, और ये अब डॉक्टर वहाँ से निकाल लिए गए हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम पूरा प्रयास करेंगे इस संबंध में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन, उनसे भी बात करेंगे कि बताइए ऐसा क्यों किया गया। इस संबंध में हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे और भी मैं सवाल उनमें करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक और फरमान जारी किया है, पूरे देश में जितने भी पोस्टमार्टम है वो रात को भी हुआ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज या पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, क्या उनमें इतनी सुविधा है कि वहाँ पर ऐसे आते हैं, डेड बॉडीज आती, रातों रात उनका पोस्टमार्टम करना पड़े? क्या हमारे पास है? मुझे बताया ये गया कि 20% जो पोस्टमार्टम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं, और वहाँ पर अभी ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं है। बड़ी परेशानी ये आती है, कोई MLC केस है, जैसे कोई किश्तवाड़ से आया, पुंछ से, रजौरी से आया, बड़ी बसोली से आया है, और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा, जहाँ पे किसी ने पॉइजन लिया होगा, जहाँ बर्न हुआ होगा, इस टाइप के जो पुलिस के केस होते हैं MLC मेडिकल लीगल कोर्ट,
तो जब तक वहाँ से पुलिस नहीं आएगी जहाँ पे, तो तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। उसके लिए आज अगर सुबह किसी की डेथ हो जाती है, हो सकता है उसकी डेड बॉडी अगले दिन उसको शाम को मिले, क्योंकि वहाँ से कब पुलिस यहाँ पे पहुँचेगी, अपनी कार्रवाई पूरी करके, फॉर्मेलिटी पूरी करके उनके डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की जाएगी। और जो वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ है, डॉक्टर लोग तो आते हैं, कई बार बोर्ड भी बनता है वहाँ पे, लेकिन इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को कि वहाँ पे कुछ जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जैसे अपना सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ दूसरे कोई एनओ टाइप के लोग हैं, क्या वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पोस्टमार्टम करवाने में। तो डॉक्टर होते हैं उधर, इसमें भी हम नहीं कहेंगे कि डॉक्टर नहीं आते हैं। लेकिन आज जो अपने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, तो अगर पुंछ रजौरी किश्तवाड़ से कोई MLC केस आया है तो उसको ऑनलाइन जहाँ की जो कंसर्न पुलिस चौकी है अंदर, जहाँ थाना है बख्शीनगर में, अगर ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ से जहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो ना लगे, और जहाँ जो पुलिस चौकी है, जहाँ कंसर्निंग थाना है बख्शीनगर, वही जहाँ पे डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाए और उनको डेड बॉडी घर में ले जाए अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। ऐसे फरमान जब केंद्र जारी करता है तो हंसी होती, हम कोशिश करेंगे इस संबंध में भी कुछ और विषयों को पूरी तरीके आज ही कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इस कार्यक्रम के बाद आप देखेंगे मैं रवाना हो जाऊँगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के कार्यालय में, शशि सूदन के पास पूछूंगा क्या कुल मिला के स्थिति है। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर की कहावत यादाश्त करते हुए यही कार्यक्रम की समाप्ति है। अगला कार्यक्रम और। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.